वेलकम दोस्तों। आज एक नए लेक्चर से एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एक बात सीख ली थी कि हमने एंटायर पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स याद कर लिया था। आज के क्लास में हम पिछली क्लास में याद किया हुआ सारे नॉलेज को हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। शुरुआत कराता हूँ मैं आपको एक बेसिक रिवीजन से। जो हम लोगों ने रिवीजन किया था, एक ढांचा, एक स्केलेटन हम लोगों ने सेकंड क्लास के अंदर याद किया था। क्या था वो? 1s, 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f। आज इसी कंप्लीट स्केलेटन को हम लोग एक्चुअली में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज़ करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से, जो कि होने वाला है एक बड़े ही ख़ास एलिमेंट का, जो कि डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट होता है। नाम है स्कैंडियम, जिसका सिंबल होता है, IUPAC सिंबल होता है SC21। क्लियर है? अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। हमेशा किसी भी एलिमेंट का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो आप इस ढांचे को ही याद कर रहे होंगे। कैसे? मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। स्कैंडियम का जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लोग ढांचे को लिखेंगे, लेकिन बार बार ऐसा इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस कंज्यूमिंग वे में हम लोग नहीं लिख रहे होंगे। हम लोग फटाफट 10 सेकेंड्स के अंदर जहाँ तक भी इलेक्ट्रॉन भराएगा वहाँ तक के हम लोग सब शेल्स को मेंशन करते जाएंगे। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली याद होना चाहिए, या अगर सिर्फ वो कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा होगा तो आपको वो एटॉमिक नंबर लिख के देगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21। एक बात अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैं पिक कर रहा हूँ, बेसिक सी बात है, पता होनी चाहिए पहले से, कि जो एटॉमिक नंबर यानी कि जो Z होता है, Z एटॉमिक नंबर होता है, और यही इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के होता है, एंड यही इन रिटर्न यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, एंड यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन रिटर्न इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, किस में? इन अ न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम में जिस प्रोटॉन के नंबर को Z दिखाता है, वही Z न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को भी दिखाता है। तो जब भी आप किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का आयंस की भी लिखने के तरीके होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग आयंस के कन्फिग्रेशन को लिख रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल आप फोकस करिए कि जब हम लोग न्यूट्रल एलिमेंट्स के कन्फिग्रेशन को लिख रहे होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को फिल करने हैं, इस बात का आइडिया हमें Z यानी एटॉमिक नंबर से ही लगने वाला है। क्लियर है? तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, लिखेंगे हम लोग पहले स्केलेटन। 21 एटॉमिक नंबर है, यानी कि कुल 21 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। तो मैं लिख रहा हूँ 1s, 2s से 2p, 3s से 3p, सॉरी स्पेस छोड़ने के लिए, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, एक सेकेंड बस, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f। एक और बात नोटिस करने वाली है, या फिर मैं पहले आंसर लिख देता हूँ फिर मैं आपको नोटिस कराऊँगा। 21 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमको, राइट? पिछले क्लास का मैं कुछ बातें आपको रिकॉल कराता हूँ। याद किया था हमने कि S सब शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो पाते हैं, मैक्स। अगली बात, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो पाते हैं? एक पी सबशेल में कुल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी वजह से एट मैक्स उसके अंदर कुल 6 इलेक्ट्रॉन भरा पाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सबशेल में कुल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस वजह से एट मैक्स उसके अंदर कुल 10 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। एंड एफ ब्लॉक एंड एफ सबशेल के अंदर कुल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए उसके अंदर कुल 14 इलेक्ट्रॉन्स भरा सकते हैं। क्लियर है? ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ही आप लिख रहे होंगे। क्लियर है? तो देखो, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो मैंने लिख दिया 2। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जितने भी मैक्सिमम किसी भी सबशेल में आ पाते हैं, या उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसको हम लोग उस सबशेल के अपर साइड में, राइट साइड में हम लोग लिख रहे होते हैं। तो क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हुआ? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 12 18, 19 20, 21। क्लियर है? अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमने जोश जोश में आकर के 1s से लगाए 7p तक सारे के सारे सबशेल नोट तो कर दिए, नो डाउट, लेकिन काम कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 3D तक काम आया। इसका मतलब होता है कि बार बार जोश में आकर के हमें सारे के सारे सबशेल नोट नहीं करने होते हैं। जितने सबशेल आपके काम में आए वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, सिर्फ उतने ही हमको सबशेल नोट करने होते हैं। बेफालतू में हमको एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट नहीं करनी होती है इन द एग्जामिनेशन। तो अगली बार से मैं सिर्फ डिज़ायर्ड सबशेल ही नोट करूँगा, एंड देन उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँगा। क्लियर है? अच्छा, या चलो 1-2 एग्जांपल और पहले सीख लें, फिर एक और रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं किसका? चलो 3D सीरीज़ के आखिरी एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। कौन है वो? जिंक। एटॉमिक नंबर क्या है? 30, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 30। तो लिखते हैं जिंक, रुको मैं यहाँ ले आता हूँ, चलो लिखो 1s, 2s से 2p, या रुको ये ब्लू से लिखा है तो ब्लू से कर देते हैं इसको। 1s, 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d। अब मेरी प्रैक्टिस इनफ है, तो मुझे आइडिया है कि ये 3D पे आकर ही ख़त्म हो जाएगा, मुझे इवन 4p की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन आपको अगर डाउट होता है तो अगर आप 3-4 सबशेल ज़्यादा लिख भी देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, इनिशियल स्टेजेस में ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। तो आइए फिल करते हैं। कुल हमको 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 10 12 18 20, और डी ब्लॉक के अंदर कितने भराएंगे? 10। एक बार में ही 10 भरा गया, एंड आपका जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा चुका है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या ट्रिक याद की थी? फिर कल बाहर आई, तो चलो आई का हम लिखते हैं, यानी कि आयोडीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आयोडीन एटॉमिक नंबर 53, ठीक है ना। ये आप मैजिक नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते थे और ये उससे भी निकल करके आ जाता अगर पेपर में या फिर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो। आयोडीन 1s, अच्छा ब्लू से लिख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ
1s, 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d। बस यहीं पे हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो लिखते हैं, क्या रुको लिख ही लो। 6s से 6p, उस देखो मैं अभी तक बिल्कुल श्योर नहीं हो पाया हूँ। 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f। देखो यहाँ पे हम लोग का काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 10 सॉरी 10 12 18 20 30 36 36 38 48 48, फिर क्या होगा 48, फिर 53, ठीक है ना। देखो मैं अभी जोश जोश में फालतू में एक्स्ट्रा लिख दिया। इतने में ही हम लोग का काम हो गया है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 कितना हो गया, 6 2 10, 6 2 10 5, 53 पूरे के पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को गौर कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, पहले उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, एक काम करते हैं। देखो आप लोग को एक चीज़ मैंने सिखाई थी, अगर याद हो आपको, कि जब मैं आपको ऐसे सिखाया था, जूम कर लेते हैं ताकि जगह बचे। जब मैंने आपको कुछ ऐसा सिखाया था, 1s, 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f। तो मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी, क्या, कि हीलियम का कन्फिग्रेशन होता है 1s2, इसीलिए मैंने हीलियम को यहाँ रखा था। जो हमारा नियॉन होता है उसका कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p6। आप खुद देख लो, एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो कितना भरा 2। नियॉन का क्या होता है 10, तो कितना भरा 2 + 6 10। आगे बढ़ो तो क्या आएगा हमारे पास, बताओ 10। क्या आएगा आर्गन, तो क्या होगा, अच्छा मैं एक बात भूल गया, सॉरी, होंगे 18, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पर हमने 1s2 भी तो मैं लिखा है ना, अब 10 हो जाएगा, 2 2 10। अगर मैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 लिखूँ, अब कितना हो जाएगा, आर्गन के अंदर कुल 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 4s की भी अगर मैं पहले वाला लिख दूंगा तो फिर पूरे के पूरे क्रिप्टन के 36 हो जाएंगे। अगर मैं 5s के पहले वाला अगर मैं लिख दूंगा तो फिर वेनॉन के 54 हो जाएंगे। अगर मैं इसके पहले का लिख दूंगा तो फिर लॉन के 86 हो जाएंगे। अगर मैं इससे पहले खरीद दूंगा तो फिर ऑर्गेनेशन के 118 हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब यहीं पे बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। देखो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो जो हम लोग बात कर रहे थे, अनदर तरीका या अनदर मेथड ऑफ राइटिंग इट की, नेक्स्ट पेज पे, या फिर चलो इसी पे, वरना बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आप गौर से देखो स्कैंडियम के कन्फिग्रेशन को, तो आपको क्या किसी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन दिख रही है? गौर से देखो, दिख गई होगी। ये देखो, क्या ये किसी की कन्फिग्रेशन है क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करो ज़रा, 2 + 2 4 10 12 18। यस, ये कन्फिग्रेशन है आर्गन 18 की। तो यही अगला हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि हम लोग इतना जो पूरा का पूरा लिखा है लंबा चौड़ा, इसको हम लोग डायरेक्टली कंसाइज करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि दिस इज़ आर्गन 18। एंड अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो देखो बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो कन्फिग्रेशन होता है आर्गन का वो ये वाला होता है। अगर मैं इससे पहले वाला भी मैं अगर लिख दूँ तो तब फिर 18
के बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स तो भर दिया। अगर मैं आर्गन में अगर लिख देता हूँ तो ये तो यही सिग्निफाई करता है ना कि ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं। अब भरना कितना है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को। कितने बचे, 18 माइनस 21 माइनस 18 3। तो हम लोग अब आगे से यानी कि 3p के बाद क्या आएगा, 4s आएगा। 4s से लेके 4p, उससे पहले 3d। भरना कितना है, 3। तो ये 2 + 1 3 हो गया। ये क्या होता है, इसका दूसरा मेथड होता है ऑफ डिनोटिंग इट। इसी की मैं बात कर रहा था आपसे। सिमिलर ट्रेंड से अगर हम चाहें तो मैं रफ में लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है। अगर मैं चाहूँ तो मैं जिंक को भी लिख सकता हूँ, क्या, आर्गन 18 4s2 3d10, क्योंकि इतना पार्ट तो किसका हो गया, आर्गन का। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपको बाहर से ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन, आर्गन 18 4s2 3d10। सिमिलर रूप से आप लोग देखें तो आयोडीन से 53 है, तो 53 के जस्ट पहले वाली कौन सी है बताओ, नोबल गैस। यस, इट इज़ क्रिप्टन 36। तो देखो क्रिप्टन 36 कहाँ तक आ जाएगा, ये वाला पार्ट कितना किसका होता है, क्रिप्टन 36 का होता है। याद करो, हमने लिखा था 4s से 4p, उससे पहले 3d, और फिर इसका आगे हमने लिख दिया था क्रिप्टन 36। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या है बताओ, क्रिप्टन है। तो मैंने लिख दिया क्रिप्टन 36, लिख दिया 5s से 5p, उससे पहले 4d। कितना भरना है बताओ, 36 ऑलरेडी हम लोग भर चुके हैं। तो 36 माइनस 53 हमारे पास होता है 15 17, ठीक है ना। तो 2 10 5। क्लियर है। ऐसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जो बात मैंने कहा था नोट करने वाली, क्या बात है, तो सुनना था इसे। नोटिस करो, हर एक जो हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन तीनों ही एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ पर कौन से सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एलिमेंट का गया है। एक काम करता हूँ, मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं इसके आगे वाले को भी रब कर देता हूँ। हाँ, तो देखो, नोट करो कि तीनों ही एग्जाम्पल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबशेल में भरा हुआ है। इन केस ऑफ स्कैंडियम सर ये 3d हुआ, 3d है, और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन भरा है 3d में। इन केस ऑफ जिंक सर वो 3d ही है मगर 10 इलेक्ट्रॉन भरा है। इन केस ऑफ आयोडीन सर वो 5p है और 5 इलेक्ट्रॉन भरा है। अब 2 बात ध्यान रखो कि सर देखो, आपने एक पॉइंट लिखाया था कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है बेसिकली, कि आपकी कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप पे कहा था। तो नोट कराया था कि जिस सबशेल में आखिरी का इलेक्ट्रॉन जाएगा उस सबशेल के ही ब्लॉक में वो एलिमेंट बिलोंग करेगा। 3d में जा रहा आखिरी इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई स्कैंडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, दैट्स वाई जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। आखिरी p में जा रहा है, दैट्स वाई आयोडीन इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। एक और बात आइडेंटिफाई करो कि सर n आपने बताया था क्या होता है, पीरियड नंबर होता है। तो मतलब देखो n सर क्या होता है, n हमारा पीरियड नंबर होता है। तो मतलब एक सेकंड, हाँ सुनो सॉरी, मैं ज़रा बात को मैं इधर उधर लेके मैं चल गया था। नोट करने वाली बात क्या है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया, इसलिए हमने क्या बोला इसको, 3d डी ब्लॉक का एलिमेंट बोला। आखिरी इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया, डी में गया, इस वजह से हमने क्या कहा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहा। आखिरी कहाँ गया, पी में गया, तो हमने इसको क्या बोला, एक पी ब्लॉक एलिमेंट ठहरा दिया। क्लियर है। अब हम लोग जा रहे हैं सेपरेट ब्लॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने, स्टार्टिंग विद द एस ब्लॉक। मैं ज़रा कुछ बात को मैं मिस इंटरप्रेट में मतलब कर लिया था, वो आगे की मतलब बात थी, मैं उसको वहाँ पर लाना चाह रहा था, तो आई एम सॉरी, ठीक है। चलो देखो, एस ब्लॉक का हम लोग अब कन्फिग्रेशन लिखने जा रहे हैं।
क्लियर है? देखो एक बात अब मैं जा रहा हूँ लिखने, बड़ा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू या फिर डायरेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना? देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर मोस्ट, बता रहा हूँ क्या होता है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट जनरल कन्फिगरेशन इज इक्वल्स टू NS 1 से 2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जितना चाहो आप लोग इस पे स्टार लगा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है ना? आउटर मोस्ट शेल का जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है इन केस ऑफ एस ब्लॉक, वो क्या होता है हमारा, ध्यान रखना आउटर मोस्ट की बात हो रही है, आउटर मोस्ट, ये बड़ा ही हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, आउटर मोस्ट, ठीक है ना? आउटर मोस्ट शेल का जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है इन केस ऑफ एस ब्लॉक इज NS 1 से 2। अब इसके अंदर दो ही ग्रुप हैं, तो आप लोग पहले ग्रुप से हम लोग शुरू करते हैं, क्या मतलब है इसका सब समझ में आएगा, पहले मुझे काम मेरा शुरू करने दो, ठीक है ना? देखो पहले हम लोग फर्स्ट ए को लेते हैं और उससे बातों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ए या फिर पहला ग्रुप, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का एक और नाम होता है, मैं लास्ट क्लास में लिखवाना भूल गया था, वी आर कॉल्ड एज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। सर रीज़न क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलने का? एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है, बिकॉज दे रेडली का मतलब होता है एकदम हड़बड़ा के, एकदम जल्दीबाजी में, कोई सब्र नहीं होता है, जैसे ही कोई रिएक्शन करने के लिए मिलता है ये तुरंत ही अपने पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मैं बोलूँगा अपने कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? बेसिक सा नाम है, याद करना है, बेसिक सा रीज़न है, ठीक है ना? तो देखो चलो इस पर सिर्फ हेडिंग हो पाए, अगले पेज पे देखते हैं। अब मैं एलिमेंट्स के नाम लिखना शुरू करता हूँ, पहले इनका पीरियड नंबर लिख देते हैं। पीरियड नंबर लिख रहे हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7। अब एलिमेंट्स का हम लोग नाम लिख देते हैं। एलिमेंट होता है हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। क्लियर? अब बारी बारी से सबका हम लोग कन्फिग्रेशन लिख रहे होंगे, ठीक है ना? शुरू में अभी हम लोग प्रैक्टिस मोड पे हैं, तो मैं ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये मैं लिख रहा हूँगा पूरा, लेकिन जब हम लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे तो मैं डायरेक्टली इस वाले फॉर्मेट में चीज़ों को लिख रहा हूँगा। इज दैट क्लियर? देखो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 क्या है, 1s1, क्लियर है? दूसरा लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कन्फिग्रेशन होता है 1s 2s 2p, कितना 2 1, ठीक है? कोई काम नहीं पड़ा तो इसको हम लोग रब कर सकते हैं। अगला 11 सोडियम, 1s 2s से 2p, 3s से 3p, तो कितना भरना है 1 2 3 4 10 11, इसका कोई काम नहीं पड़ा, इसको हम लोग मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में फ्लो में ताकि आप लोग बने रहें, इस वजह से मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ जो रब करना पड़ रहा है, ठीक है ना? अगला जो पोटेशियम 19 पे क्या होगा बताओ, 1s 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d,
लिखो 1 2 3 4 10 12 18 19। काम हो गया, बचे हुए को रब कर देता हूँ। अगला भरेंगे रुबिडियम। रुबिडियम 37, 1s 2s 2p, 3s से लेके 3p, 4s से लेके 4p, उससे पहले 3d, 5s से लेके 5p, उससे पहले 4d। लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 10 12 18 20 20 30 30 36 36 के 37 37। बचे हुए को रब कर देते हैं। आखिरी सीजियम। सीजियम को लिखूँगा 1s 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f। नंबर लिखना शुरू करते हैं। 1 2, अच्छा नंबर क्या होता है? 55। 1 2 6 10 12 18 20 30 36 38 48 54 55। बचे हुए को रब कर दूं। आप लोग पेन से लिखोगे तो आप लोग काट देना। आखिरी आता है हमारे पास फ्रेंशियम। फ्रेंशियम का हम लोग यहाँ लिख देते हैं ताकि लाइन चेंज ना करनी पड़े। 1s 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f। लिखते हैं, काफ़ी लंबा होगा फिर लिखने में, लेकिन फिर भी नोट करते हैं। अच्छा, क्या होता है फ्रेंशियम? 87। मैजिक नंबर फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 1 2 3 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56। कितने? 14। 56 प्लस 14 कितना होगा? 70। 70 फिर 10 80। 80 प्लस 6 86। 86 प्लस 1 87। बचे हुए को रब कर देते हैं। अब मैं क्यों नोट किया? नोट करने का रीज़न अगेन यही बात याद दिलाना था कि हे लीना की रब से फरियाद आखिर एस ब्लॉक में एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो रीज़न बेसिक सा है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में, आखिरी 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 एस में ही इलेक्ट्रॉन आया है। क्लियर? अगली बात कि सर कोई ट्रिक है क्या, कि मतलब मानो सर मैं लिखता हूँ मैं सर पोटेशियम का, और फ्लो फॉर्म में फिर 4s के बाद 5s से 5p, ये सब भी मैं सर करने लग जाता हूँ। तो ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि आपने जो चीज़ याद की हुई है उसके बेसिस पे ही आपको एक हेल्प मिल सकती है, ट्रिक नहीं है, ठीक है ना? सुनो क्या, कि आपको अगर पता हो कि सपोज़ पोटेशियम 4th पीरियड में लाई करता है, तो आपके लिए आसान बन सकता है। याद करो, बहुत दिन पहले, बहुत दिन क्या, 1-2 क्लास पहले ही हम लोगों ने एक जनरल कन्फिग्रेशन लिखी थी। क्या? NS से NP, N-1D, N-2F। यानी कि कभी भी F या D वाले के आगे जो लगा हुआ नंबर होगा, और N क्या होता है? बेसिकली पीरियड नंबर होता है, ठीक है ना? मैं ये वाली ही बात मैं पीछे मैं करने लग गया था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना? वो वाली बात हम लोग को एक्चुअली में यहाँ करनी थी।
कभी भी हम लोग n-1d या बेसिकली f और d से लगे हुए जो नंबर होते हैं, कभी भी हम लोग उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमें एग्जैक्ट पीरियड नंबर बता रहे होंगे। हमेशा s, और s कोई सा भी s नहीं, आउटर मोस्ट शेल का ही s जो के साथ जो n होगा, या जो आउटर मोस्ट p के साथ जो n होगा, केवल वही पीरियड नंबर को डिपेक्ट कर रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि f के साथ वाला जो भी नंबर होगा, जो भी न्यूमेरिक डिजिट होगा, या जो d के साथ जो भी न्यूमेरिक डिजिट होगा, वो कभी भी आउटर मोस्ट शेल का, ऑब्वियसली किसका, आउटर मोस्ट शेल का, आउटर मोस्ट शेल का जो भी होगा, f हो चाहे वो d हो, उसके साथ लगे हुए नंबर को हम लोग पीरियड नंबर नहीं मानेंगे। आउटर मोस्ट s या आउटर मोस्ट p से लगे हुए नंबर को ही हम लोग पीरियड नंबर मान रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनो, जैसे एग्ज़ाम्पल हम लोग ले रहे थे किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम सर मुझे याद है कि 4th पीरियड में लाया करता है। इस सर पोटेशियम के बाद से ही बेसिकली दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि मुझे एलिमेंट ही अभी 20 तक के सर ने याद करने को कहे हैं, तो मैंने 20 तक के ही याद किए हैं। ठीक है, सुनो, पोटेशियम मुझे याद है कि 4th पीरियड में होता है, तो सर इससे एक्सप्लेन कर दो आप। देखो, अब देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे NP तो है ही नहीं, सर यहाँ पे ND तो है ही नहीं। नहीं है, क्योंकि वो 19 पे ही ख़त्म हो गया है, लेकिन S तो है। मैंने कहा ना, हमेशा पीरियड नंबर जानने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर आपकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखा होगा, वही आपका पीरियड नंबर होगा। लेकिन माइंड इट कि वो नंबर वो लिखा ही बेसिकली S और P के साथ होगा। लेकिन अगर नहीं लिखा होता, सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर नहीं लिखा रहता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हमेशा सबसे बड़ा नंबर इन द कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपका पीरियड नंबर होता है। और वो हमेशा या तो S सब शेल के साथ होगा, या वो हमेशा P सब शेल के साथ होगा। जब P का हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा आउटर मोस्ट शेल का, वो P का होगा। अब ट्रिक क्या है सर, बताओ फटाफट, आपसे टाइम वेस्ट कर रहे हो। सुनो कि सर मैं जानता हूँ कि आखिरी में जो आखिरी क्योंकि सर जो पोटेशियम होता है वो 4th पीरियड में होता है, तो अब मैं जान जाऊँगा कि मैं जैसे ही 4S से 4P लिखूँगा, फिर लिखूँगा, तीनों में से सबसे बड़ा नंबर 4 है, यानी कि 4th पीरियड के सर एलिमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब सर 4P से आगे तो हमें नहीं बढ़ना है, लास्ट लिखना है 4P तक। लेकिन अगर सर मैं जानता हूँ ये बात भी कि पोटेशियम S ब्लॉक का है, तो मैं 4S पे ही मैं डायरेक्टली रुक सकता हूँ। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, जैसे रुबिडियम है। अब मुझे सर हल्का हल्का सर याद है, क्योंकि मैं बहुत बार मैंने सर प्रैक्टिस की है टेबल बना बना के, तो मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि रुबिडियम जो होता है वो 5th पीरियड तक लाई करता है। तो मैं 5S से 5P, उससे पहले 4D, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, यानी कि पीरियड नंबर क्या होगा 5। फिर तो मैं यहीं पर अपनी गिनती रोक दूंगा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, और मैं सर ये भी जानता हूँ कि रुबिडियम S का होता है, तो मैं 5S पे ही अपनी गिनती रोक दूंगा, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। ट्रिक बोल सकते हो, लॉजिक बोल सकते हो, याद किया हुआ बोल सकते हो, डैट्स योर चॉइस। ठीक है ना। एक मैं बेसिक सा पॉइंट लिखा दूँ, टीचर्स लिखाते हैं तो ठीक है लिखा देता हूँ, हिंदी में लिखा देता हूँ कि आउटर मोस्ट शेल में की रीज़न पूछ ले कि भाई बताओ पोटेशियम S ब्लॉक में फर्स्ट A में ही क्यों है, क्यों सेकंड A में क्यों नहीं है। तो सुन लो, आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये एलिमेंट्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए, और वो भी F सब शेल में केवल एक प्रेजेंट होता है, इसीलिए these elements
बिलोंग टू, गोजा पाजी हो गया तो काट दे रहा है वो, ये बार बार होगा, बिलोंग टू फर्स्ट ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में भरा रहा है, और एस में कितने ग्रुप, 2 ग्रुप, और उसमें भी सिर्फ एक ही भरा रहा है। फर्स्ट ए में और सेकंड ए में कन्फिग्रेशन वाइज सिर्फ इतना ही अंतर होता है, दोनों में ही आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में ही भराता है, एन एस सब शेल में ही भराता है। डिफरेंस केवल इतना सा होता है कि आउटर मोस्ट फर्स्ट ए में एक इलेक्ट्रॉन होता है एस में, और आउटर मोस्ट सेकेंड ए में के एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी यहाँ पर लिथियम की जगह बेरिलियम होगा, तो चेंज सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगा। यहाँ पे अभी सोडियम की जगह क्या आएगा, 11 12, सोडियम के बाद आएगा हमारा मैग्नीशियम आएगा, तो यहाँ मैग्नीशियम हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट सेकेंड ए का हो जाएगा। सेकेंड ए का मैं बस 1-2 एलिमेंट लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही कन्फिग्रेशन लिखना आएगा। सेकेंड ए को बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग जो नाम क्या लिखे थे अल्कलाइन मेटल, हाँ, या इनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। हाईली वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स ही वर्ड यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उतने इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होते जितने फर्स्ट ए वाले होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारे नहीं लेंगे, ठीक है ना। देखो, हाँ, वो वाली चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाली यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। जैसे यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँ कि इसका, मैं इतने को लिख दूँ कि ये कौन है, नियॉन है, आगे फिर मैं लिख दूँगा क्या 3s1, इतने को मैं लिख दूँ कि ये क्या है, रेडॉन है, मैं सीधा लिख दूँ क्या 7s1, इतने को मैं लिख दूँ कि क्या है, सीधा ये है, सीधा ज़ेनॉन है, तो मैं ज़ेनॉन 54 6s1 लिख दूँ, सीधा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। यहाँ पे आके हम लोग लिख देते हैं कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट का, जैसे हम लोग लिख देते हैं कैल्शियम 20 का, एक लिख देते हैं, एक हम लोग लिख देते हैं बेरियम का, बस 2 का हम लोग लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। कैल्शियम तो चलो लिखो 1s 2s से 2p। सर मुझे याद आ रहा है कि ये शायद से 4th पीरियड में बिलोंग करता है, तो मैं बस 4s से 4p तक मैं लिख करके ठप कर दूँगा मामला। 2s 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d। अब सर मैं नोट करता हूँ, 1 2 3 4 10 12 18 20। सर मेरा काम हो गया। वाह यार, क्या ट्रिक है सर, इतना तो सर मैं नोट ही नहीं किया होता। बेरियम ये इससे किया है ना, वाइट से, तो ये वाइट से लिखते हैं। 1s 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d, 6s से 6p, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f। हालांकि हमारा काम 5 के अंदर ही हो जाता, 6 भी नहीं लिखना पड़ता, मैं फिर भी लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा नहीं, नोट करना पड़ता, सॉरी। देखो 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 देखो, मैं थोड़ा सा मैं भी भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 10 12, इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, ठीक है ना। मुझे कुछ वक्त हो गया है नागनी छोड़े हुए, तो हल्का हल्का बंदा आदमी भूल जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोई भी आपका कंटेंट मिस नहीं होने वाला है कभी भी, नेवर। 10 12 18 20 30 36 36 38 38 48 48 54 54 56 हो गया, ठीक है ना। 6 पीरियड में होता है, ठीक है ना भाई, मुझे मिस्टेक हो गया था बोलने में, काम हो गया, ठीक। अगेन सॉरी, अगेन आप बात नोट करो, 4th पीरियड में है, इस वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन NS में गया है।
एस का है, इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन एस में गया है। 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से फर्स्ट ए में मिला करके किस में गया है, सेकंड ए में गया है। सेम ही बात हम लोग बेरिलियम के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे क्लियर आती है। फर्स्ट पेज पे हमने एक बात नोट की थी कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट, क्या लिखा था बताओ, लिखा था एस ब्लॉक एलिमेंट आउटर मोस्ट जनरल कन्फिग्रेशन NS1 से 2, यानी कि 2 ही पॉसिबिलिटी है। NS1 से 2 अगर लिखा है तो कि मतलब क्या हुआ कि देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी, या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा। NS1 होगा इन केस ऑफ फर्स्ट डे, NS2 होगा इन केस ऑफ सेकेंड डे, एज इजी एज डैट, खत्म बात। हम लोग अब अगला ब्लॉक लेते हैं, डैट इज पी ब्लॉक। इसमें अब मैं सारे नहीं लिखूं क्योंकि आपको मैंने बेसिक आइडिया ऑलरेडी दे दिया है। तो अब हम लोग मेन बातें और कुछ एलिमेंट की ही कन्फिग्रेशन लिख करके अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बिना बात के फिर लंबा होता जाएगा। पी ब्लॉक, यार कोई स्पेशल पॉइंट है तो फिर लाल से लिखते हैं। पी ब्लॉक आउटर मोस्ट शेल जनरल कन्फिगरेशन क्या होती है, NS2 NP1 से 6। कुछ लोगों को ये बात ऑटोमेटिकली समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है। सर देखो सर, डब्बा कुछ ऐसे था पीरियोडिक टेबल का। सर तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ से एलिमेंट आ जाएगा एक बार, जब वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के बाद ही तो वापस से पी ब्लॉक भरना शुरू होता है। और बेरिलियम तक आते आते हमारा ऑटोमेटिकली 1s2 2s2 भरा चुका रहता है। तो हमेशा ही NF2 तो भराया ही रहेगा सर, क्योंकि अगेन जब हम लोग जाएंगे इसके नीचे क्या आएगा बताओ, सोडियम, यहाँ क्या आएगा, मैग्नीशियम। अगेन इसके अंदर अगर मैं आउटर मोस्ट लिखूँगा तो 3s2 ऑलरेडी सब भराया रहेगा, और ये पूरा का पूरा पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड। तो हमेशा हम लोग देखेंगे कि NS2 तो ऑलरेडी फिल्ड रहेगा ही रहेगा, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि जिस भी पीरियड में आपका P आएगा ऑलरेडी उस पीरियड का S तो भरा चुका रहेगा, इसी वजह से ऑलरेडी NS2 ही रहेगा। लेकिन NP के अंदर, P ब्लॉक के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अब करते हैं पूरा। हाँ देखो, लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं किसका, 13A का, ठीक है ना। 13A का। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर कोई बोले बताओ सेकेंड डे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे NS2। क्या बोलोगे, NS2। सेकेंड डे का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे NS2। क्यों? क्योंकि अगर वो बेरिलियम बोल रहा होगा तब वो 2s2 हो जाएगा, अगर वो रेडियम बोल रहा होगा तब वो 6s2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई बोले बताओ फर्स्ट डे का आउटर मोस्ट क्या है, तो फर्स्ट डे का आउटर मोस्ट क्या है, NS1। सोडियम बोलेगा तुम बोल देना कि सर वो 3s1 होता है, पोटेशियम बोलेगा तो बोल देना कि सर वो 4s1 होता है। ऐसे ऐसे तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सारा पॉइंट याद करने हैं, कुछ भी इग्नोर करने वाला पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं हम लोग 13 ग्रुप या थर्ड ए का हम लोग अब कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसका मैं जो बात यहाँ पर आखिरी में लिखा था, इसको मैं, ये वाली बात को मैं शुरू में लिख देता हूँ। 13A का आउटर मोस्ट शेल का जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS2
तो उसको हाईलाइट करके लिख देता हूँ, एक सेकंड। ग्रीन से लिख देते हैं। ये होता है NS2NP1। देखो कैसे अपने आप कन्फिग्रेशन लिखाता है, कुछ भी इसमें जादुई बात नहीं है। पता होगा मेथड तो याद करने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। बोरॉन से शुरू करते हैं। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू और गाजर तक ही मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप ऐसा होमवर्क लिखना, ठीक है ना। या छोड़ो, मैं गाजर भी नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ एल्यूमिनियम और बोरॉन का ही लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है ना। देखो बोरॉन क्या है, एल्यूमिनियम 13, बोरॉन 5। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग एटॉमिक नंबर का लिखेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को फिर नोट करना पड़ेगा, और उससे बेवजह लेक्चर लंबा होगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना। तो देखो क्या है बताओ, 1s 2s से 2p, बस काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोरॉन सेकंड पीरियड में आता है। तो 1 2 3 4 5। इसका जो एल्यूमिनियम का लिख लो, 1s 2s से 2p, 3s से 3p, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में आता है। 1 2 3 4 10 12 13। अगेन नोट करने वाली बात क्या आई कि सर आखिरी एलिमेंट पी में गया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया है, इसी वजह से बोरॉन एल्यूमिनियम पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो गया है वो पी सब शेल को 2p1 बना दिया है, इसी वजह से ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है। अगर 14A और इस 14A और 13A में अंतर क्या होता है, 14A और 13A और 14A में अंतर सिर्फ इतना होता है कि आउटर मोस्ट जो पी सब शेल होगा उसके अंदर NS2 हो जाएगा। यहाँ पे NS1 है, यहाँ पे NP1 है, तो वहाँ पर NP2 हो जाएगा। 15A के अंदर क्या हो जाएगा, NP3 हो जाएगा। 16A के अंदर क्या, 16A या फिर 6A के अंदर क्या हो जाएगा आपका, NP4 हो जाएगा। उसके बाद NP5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, NP6 हो जाएगा। मैंने सब कुछ समराइज कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और भी ग्रुप्स का देख लेते हैं। आ जाओ, 13A के बाद आता है हमारे पास 14A, इसी को हम लोग 4A बोलते हैं। आउटर मोस्ट, अब तो मुझे लग रहा है आप लोग खुद से ही आउटर मोस्ट बना सकते हो। क्या होगा आउटर मोस्ट जनरल कन्फिग्रेशन, मैं काम करता हूँ, मैं सबका यहीं पे लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है, 5A 16 6A 17 7A, फिर क्या है 18 0, ठीक है ना। आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट, इसका क्या है, NS2 NP2, इसका क्या है, NS2 NP3, इसका क्या है, NS2 NP4, इसका NS2 NP5, इसका NS2 NP6। और याद रखना, वेरी इम्पॉर्टेंट, हालांकि आपको सबका ही ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते हुए सबका ही जनरल कन्फिग्रेशन अपने आप ही बेजुबानी याद हो जाएगा, लेकिन तब भी अभी फ़िलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको नोबल गैसेस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो तुरंत ही याद होना चाहिए। क्या होता है बताओ, NS2 NP6। मैं डिटेल में चैप्टर के आखिरी में इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन 10th के अंदर भी ये बात पढ़ी होती है कि जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है देन द एलिमेंट इज इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट। अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही द नोबल गैसेस आर इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट।
और नोबल गैसेस मोस्ट स्टेबल स्टेट में होती हैं, इसी वजह से इनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस या नॉन रिएक्टिव गैसेस कहा जाता है। ज़बरदस्ती रिएक्शन कराओगे बात की बात है, तभी वो रिएक्शन करती हैं, ज़बरदस्ती रिएक्शन कराने पे बात की बात है, ठीक है ना। ये सब बातें किसकी हैं? केमिकल बॉन्डिंग की हैं। अगले चैप्टर की बातें हैं। अब हम लोग 14A के हम लोग कुछ एलिमेंट्स नोट कर लेते हैं। 14A का एलिमेंट क्या ले लो? कार्बन ले लो। चलो एक कुछ ही लिखूँगा, सारे लिखना टाइम वेस्ट होगा। एक कार्बन लिख लो, मैं 2 ही लिख रहा हूँ। एक लिख लो, क्या कार्बन लिख लो, कार्बन 6 पूरी की पूरी ऑर्गेनिक इस पे ही बेस्ड होती है, किंग ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है ना। और फिर ले लो आप 10 ले लो, चलो ठीक। देखो क्या होगा, 1s 2s से 2p सर सेकंड में आता है तो काम इतने में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इसका लिखूँगा सर 1s 2s से 2p, 3s से 3p, 4s से 4p, उससे पहले 3d, 5s से 5p, उससे पहले 4d। काम हो जाएगा क्या, देखते हैं। 1 2 3 4 10 12 18 20 30 36 38 48 50। काम हो गया। अगेन नोट करो, तो एस का है, सॉरी पी का है, तो आखिर इलेक्ट्रॉन पी में गया है। सेकंड पी के पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है, इसी वजह से पी में आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है, इस वजह से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2 है। मैंने कहा था आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होगा 14A का? NH2NP2। क्या होगा? आउटर मोस्ट तो क्या है? आउटर मोस्ट शेल तो बेटा यही है। आउटर मोस्ट शेल क्या है? यही है। हमेशा NS और NP ही आउटर मोस्ट शेल को डिनोट करेंगे। आउटर मोस्ट तो क्या है लल्ला? 5 ही है। 4D को आउटर मोस्ट मत कंसिडर कर लेना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर भी ये बात बताया था कि भले ही 3D का यूज़ 4th पीरियड में होता है, लेकिन 3D होता 3rd शेल में ही है। इसीलिए भले ही 4D का इस्तेमाल 5th पीरियड में होता है, लेकिन इट बिलोंग्स टू 4th शेल ओनली। तो आउटर मोस्ट क्या है? 5s है और 5p ही है। मैंने पीछे कुछ अगर गलत बोला होगा तो उसको भूल जाना। याद रख लो कि हमेशा यही क्या होते हैं, s और p में जो बड़े बड़े नंबर होते हैं वही पीरियड को डिनोट करते हैं, और वही आउटर मोस्ट शेल के कन्फिग्रेशन को भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आप लोग, मुझे लग रहा है सिमिलरली 5 यानी कि 15 का, 6 यानी कि 16 का, 7 यानी 17 का भी लिख लेंगे। अब नोबल गैसेस का बात काम स्पेशल है, तो मैं सीधा नोबल गैसेस की ही कन्फिग्रेशन पर जंप कर जाता हूँ, बिकॉज दे आर क्वाइट स्पेशल। उनका कन्फिग्रेशन शायद मैं एक बार लिखूँ तो आपको सब तक याद भी हो जाए, इसी वजह से मैं खुद ही उसका एक बार कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। ग्रुप 18 या 0 ग्रुप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आउटर मोस्ट शेल जनरल कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ नोबल गैस इज NH2NP6। सर डाउट आ गया क्या? डाउट ये आया सर कि हीलियम तो केवल 1s2 होता है, और आपने अभी लिख दिया कि जनरल कन्फिग्रेशन तो भाई NH2। सर 2 डाउट आ गया बेसिकली। पहला तो ये कि सर इसमें P नहीं आ रहा, दूसरा ये कि इसमें 2 6 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। तो दूसरे सवाल का तो आंसर ये है कि हीलियम में कभी भी ऑक्टेट अचीव नहीं होता, इसमें हमेशा ही डुप्लेट अचीव होता है। डुप्लेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने को हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्लेट।
और हीलियम के केस में या हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि इनकी औकात ही क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन रख कर ही स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। बट दैट्स नॉट द केस ऑफ द रेस्ट ऑफ द नोबल गैसेस। उनको प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद ही स्टेबिलिटी अचीव होती है। सर अब दूसरा डाउट, सॉरी पहला डाउट, दूसरा तो क्लियर हो गया कि ये डुप्लेट रखता है। पहला डाउट ये कि सर पी तो इसमें है ही नहीं, फिर पी ब्लॉक का क्यों बोला आपने इसको? तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ दादा कि रिएक्टिविटी इसकी ज़ीरो होती है, और पीरियोडिक टेबल को बनाने में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हम लोगों ने कंसिडर की थी वो था हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैच होनी चाहिए। इन केस ऑफ हीलियम उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैच करती हैं नोबल गैसेस से ही प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। क्लियर? तो देखो हम लोग अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। फालतू की बातें मैं रब कर देता हूँ। सॉरी सॉरी देखो लिखते हैं हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, ज़ेनॉन 54, रेडॉन 86, ऑर्गेनेशन 118। क्या हो जाएगा 1s2। अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना। नियॉन से पहले आने वाली नोबल गैस हीलियम, तो 2 भरा गया। अब कहाँ से भरना है मुझे? 2s से। देखो शॉर्ट में आप लोग याद कर लो कि सर हीलियम भरा गया, यानी कि हेलम, यानी कि हेमा हो गया। अब क्या आएगी? नीलम आएगी। तो हीलियम, तो हेमा के बाद क्या होगा बताओ? फर्स्ट पीरियड के अंदर ये आ जाता है कौन? हीलियम। यानी कि अब सेकंड पीरियड से हमको लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ नियॉन का अगर नोट करना है तो देखो 2s2 2p6। आपको दिक्कत हो रही हो अगर ऐसे शॉर्ट में लिखने में, तो आप लॉन्ग फॉर्मेट से ही लिख करके शुरू करो, कोई उसमें बुराई नहीं है। हालांकि मैंने जितना एक्सप्लेन कर दिया है उसके हिसाब से ये भी आना चाहिए। आर्गन थर्ड पीरियड में होता है, तो सीधा लिखो 3s से 3p, 2 6 पूरा भरना है, इसमें कुछ भी काउंटिंग करनी ही नहीं, 2 और 6 आएगा ही आएगा। क्रिप्टन से पहले आया आर्गन, किस में है? फोर्थ पीरियड में है, तो लिखूँगा 4s से 4p, उससे पहले 3d। काम की बात, ये और ये तो पूरा भरा ही रहेगा, और अगर ये और ये अगर p भी पूरा का पूरा भरा है तो जाहिर सी बात है पहले d भरा होगा तभी जा कर के p भराया होगा। तो 2 10 6 लिख दो। अगला हम लोग लिखें ज़ेनॉन का, तो क्रिप्टन 36 5s से 5p, उससे पहले 4d, 2 10 6। इसका रेडॉन का लिखें तो 6s से 6b, उससे पहले 5d, उससे पहले 4f, और इससे पहले मैं भूल गया, वेरी सॉरी, एरो बना करके लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? ज़ेनॉन 54। इलेक्ट्रॉन भरें तो क्या होगा? 2 14 10 6। इसका लिखूँ तो रेडॉन 86 7s से 7p, उससे पहले 6d, उससे पहले 5f, 2 14 10 6। क्लियर है? इतनी हमको बातें अब याद होनी चाहिए, या फिर याद क्या, अगर एक्सप्लेनेशन से चलोगे तो समझ में आनी चाहिए कि ये सब मैंने कैसे लिखा है। एक और बात मैं ध्यान दिला देता हूँ, हीलियम का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पी में आखिरी भरा रहा है, इस वजह से पी ब्लॉक में भरा। 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है पी में, इसीलिए पी ब्लॉक का छठा ग्रुप है ये। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, डी ब्लॉक पे आ जाते हैं हम। या एक काम करते हैं, डी ब्लॉक को सीधा अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। इस क्लास में, इस लेक्चर में ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, तो इतनी ही बातों पे हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, और अगली क्लास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हम लोग कन्फिग्रेशन
लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, एंड देन उसकी अगली क्लास में एफ ब्लॉक के एलिमेंट का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।